सुरीली के देवर ने अपनी भाभी को नींद की गोली खिलाकर उसके साथ खूब मजे किए। जब थक हार कर शांत हुआ तो उसकी नजर सामने दराज पर पड़ी जो आधी खुली हुई थी। सुरीली के देवर राजा ने उस दराज को देखा तो उसमें डाली थी जो कि सुरीली ने गलती से वहीं पर रख दी थी। राजा ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलट एक पेज पर जाकर राजन की नजर अटक गई। वह अब भी अपनी कमीज के बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं थी। वह अचानक से उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सुरीली ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया। औलाद के लिए मेरा बेटा तो मेरे पास था और मैं उसे पहचान नहीं पाए। जब से मैं यहाँ आई हूँ उसे बच्चे के रूप में देखा है, तो अपने को के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों। मैं बहुत जल्द राजन को कानूनी रूप में गोद ले लूंगी। राज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। साजन अपनी भाभी के द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर सुनिधि के पैरों को पकड़कर अपना माथा उसके पैरों को लगाते हुए रोने लगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भाभी मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। अचानक से राजन का ध्यान सुरीली के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से गिरीश रैली की हेयर क्लिप ऊंचाई और सुरीली का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह तेजी तेजी से कर रहा था। फिर राजा ने हेयर क्लिप को सुरीली के बालों में लगाकर कुछ और घर से बाहर निकल गया। जब सुबह सुरीली की आखिरी उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। आखिरकार एक आदमी ने बोल ही दिया कि देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। उस आदमी की बात सुनकर सुरीली के सिर में करंट सा दौड़ गया। वह सवालिया नजरों से उस आदमी को देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया कि आपके देवर की लाश पास वाले नाले के पास मिली है। उसने रात को आत्महत्या कर ली। इतना सुनकर सुरीली का कलेजा फट से रह गया। रिलीज ऐसे ही पेट पर से उठी तो लड़का कर वहीं पर गिर गई। एक महिला सिपाही ने सुरीली को उठाया और बेड पर लिटा दिया। राजन के आत्महत्या करने की वजह किसी को नहीं पता चले। रो रो कर बुरा हाल चाल चलन के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था। वह राजन को अपने बेटे की तरह मानती थी